समने राम जी समने। 60 कृष्णा योगिनी एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, 60 मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममालिनी पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी। नाम उसका विशालाक्षी था। हेममालिनी एक नाममात्र सरोवर से पुष्प तोड़कर घर लाया। पत्नी की छवि देखकर कामुतर हो गया। पूजा के फल भूल गए। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर पोशाक शास्त्र की क्रीड़ाएं होने लगी। यद्यपि कुबेर ने गुप्त यशों को भेजा, वह उसके कुकर्मों को देखे गए और उसके महाअंधे ने उनको न देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी, तुम मेरे देवेंद्र शिवजी का तिरस्कार किया, इस कारण श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग से दुख भोगोगा, मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिर गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से जो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर शक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। पश्चाताप करने के लिए वह हरिद्वार में आया, गंगा जी का स्नान किया, परंतु मक्खियों ने पीछा न छोड़ा, भिन भिन करती रही। अंत में पतित पानी देवभूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था, जिनके दर्शन से मक्खियां अंतर्धान हो गई। हेममालिनी उनके चरणों में गिर पड़ा, अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप 60 मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अंत हेममालिनी ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म्य को श्रद्धापूर्वक सुनने से मिलता है। जय श्री राम।